डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उसे ज़रा ध्यान से स्टडी कीजिए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर टॉयज सेटअप 1945 बाय ब्रिटिश प्रमोटर फॉलो फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन टोटली it the facing the lot of problems the decision making, as a result not able to adopt business environment change. The workforce is also not motivated since they cannot be vent their grievance except through formal channels, which involve red taping. Employee turnover is high. Its market share also declined due to charge circumstances and business environment. क्या कहा है क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से रीड करें। एक कंपनी मैन्युफैक्चर टॉयज सेटअप किया 1945 में ब्रिटिश प्रमोटर के थ्रू किया गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था एक टोटल, यानी स्टेप बाय स्टेप, बॉस उसका उसके नीचे, फिर उसके नीचे, उसके नीचे। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, ध्यान रखना। फेसिंग लॉट्स प्रॉब्लम, उसे बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आई। इसका रिजल्ट ये हुआ बिजनेस इन्वायरमेंट को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो वर्क फोर्स इज़ नॉट बी मोटिवेटेड, जो वर्क फोर्स थे यानी जो एम्प्लॉय थे वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे थे, और दे कैन नॉट बी वेंट, और वो अपनी शिकायतें ग्रीवेंस में जो शिकायतें कहीं भी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे फॉर्मल चैनल के थ्रू, विच इन्वॉल्व रैप टैक्सिंग, जिससे ज़्यादा दबाव आने लग गया। मतलब रेड टैक्सिंग कह सकते हैं, लाल फीताशाही का वर्ड होता है, यानी जहाँ ज़्यादा बॉस की ज़्यादा सुनी जाती है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर इज हाई, जिससे एम्प्लॉय टर्नओवर आ रहा है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय का जाना और आने में का रेट, यानी एम्प्लॉय ज़्यादा निकलने लग गए, जिस वजह से इट इज़ द मार्केट शेयर डेक्लाइन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जिससे उसका मार्केट शेयर था बहुत कम होता चला गया। और बिजनेस इन्वॉल्व इट डेक्लाइन टू द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डेक्लाइन पोजीशन पे आ गया। तो यू आर द एडवाइस टू कंपनी रिगार्ड द चेंज, यहाँ कहा है कि कंपनी को क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, इस चेंजिंग में ओवरकम प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। विच वैल्यू मिसिंग द अबव पैराग्राफ, इसमें कौन सी वैल्यू मिसिंग हो रही है। तो यहाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में अपने विचार, अपने जो भी अपने व्यू हैं वो रखने पड़ते हैं, जो भी आपने समझे हैं। तो इसमें यहाँ क्या पॉइंट है, हैज़ ए कंपनी फेसिंग प्रॉब्लम नो एबल द कंपनी शुड बी ब्रिंग चेंज ऑर्गेनाइज, कंपनी को अपना स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। कंपनी शुड बी इंक्रेज इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन विद द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के साथ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। मतलब आप डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ मिलो,